निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकरविक और आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। सबसे पहले तो अब्रिल जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से 3 जगह राज्य में बनाने के लिए अपना एकदम उत्साहित है और बहुत अच्छा है। और मैं आपको परिचय भी करा दूं, अब्रिल जी हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ये बहुत ही विशेष प्रवक्ता हैं। तो अब्रिल जी, आपकी जगह 3 राज्यों में तो आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, अभी तक बनाने के प्रयास हो रहे हैं, बनाएंगे, लेकिन सर तीनों राज्यों में ये है कि अभी तक सरकार हमारी बन चुकी है, पूर्ण बहुमत बन चुका है और संपूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण और मैं कहूंगा संपूर्ण बहुमत मिल चुका है। तो अब कोई शंका आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। मैं चाहूंगा आप कोई शंकाओं को मिटा दीजिए। अब कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत अब तो जनता ने बना दी, अब तो जनता ने बना दी। शंका यही है अब्रिल जी, शंका यही है कि अभी तक आपने सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया राजस्थान में। ऐसा क्या बात है जो सीएम का चेहरा आपने प्रोजेक्ट नहीं किया राजस्थान में? अरे सुशील जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आज शाम को महामंत्रियों की बैठक है। अभी महामंत्रियों की हमारी बैठक होगी और बैठक के आधार पर तय होता है। अभी विचार विमर्श चल रहा है, नेतृत्व तय करेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी करेगा वो फाइनल है। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे यहाँ 10 जनपद से नहीं निकलता। आपको बिल्कुल लग रहा होगा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन 10 जनपद हमारे यहाँ फैसला नहीं आता। हमारे यहाँ यदि फैसला आता है तो सामूहिक डिसीजन होता है, इस बात को जान लीजिए। और आपकी अमित शर्मा जी की चिट्ठी का क्या हुआ, कृपया वो आप बता दीजिए। उस दिन आप बात कर रहे थे, उनके द्वारा उस चिट्ठी में 3 पॉइंट्स लिखे गए, उसको आज भी आप अपने दर्शकों को दिखाइए। उनके द्वारा कहा गया कि दिसंबर में सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस ही जीतेगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा अशोक गहलोत। अब वो कांग्रेस आ गई। तो मैं मानता हूं इस प्रकार से जो आध्यात्मिक गुरु हैं हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार से चुनावों में उनको कोई भी अपना निर्णय इस प्रकार का नहीं सुनाना चाहिए। और चुनावों के आधार पर चुनावों की बात उनको मैं समझता हूं करनी ही नहीं चाहिए। राजनीतिक फील्ड में उनको करना ही नहीं चाहिए। वो आध्यात्म के लिए बने हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको आध्यात्म की बात केवल और केवल करनी चाहिए, राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा हम बहुत सम्मान करते हैं उनका। अब्रिल जी, सब लोग ही प्रेडिक्शन करते हैं। अमित शर्मा जी ने भी प्रेडिक्शन किया था, प्रेडिक्शन अभी खत्म नहीं हो गया। अभी तो आप सीएम का चेहरा पहले प्रोजेक्ट करें राजस्थान में, उसके बाद तो देखें, पहले सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करें। सुशील जी, आप बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं उनकी अपनी प्रेडिक्शन थी। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी प्रेडिक्शन थी। मैं कहता हूं उनको कुछ भी कहने से बचना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि हमारे पक्ष में बोले या उनके पक्ष में बोले। वो धर्म गुरु है, तो उसके आधार पर मैं समझता हूं उनकी जो स्थान है, उनका स्थान बहुत ऊंचा है और आध्यात्मिक गुरुओं को राजनीतिक विषयों पर इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए जो उनके द्वारा बोला गया। मैं समझता हूँ सही नहीं है। उनको हमें मार्गदर्शन जरूर करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए किसकी सरकार बन रही और किसकी नहीं बन रही है। मार्गदर्शन करना आवश्यक है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए बन रही है किसकी नहीं बन रही। और कांग्रेस की सरकार तो बन ही नहीं रही। अब जनता ने साबित कर दिया। आप किसके द्वारा आप करेंगे? अब क्या आप जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहते हैं? और देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं हो सकती। यदि आप सोचे कि पैसे के बल पर विधायकों को खरीद लिया जाए, भाजपा के जो विधायक हैं ईमानदार लोग हैं, इस प्रकार की मन में से शंकाएं निकाल दीजिए और ऐसा नहीं होगा। और ये कहां से आपको इनपुट्स मिलते हैं मुझे मालूम नहीं, कौन सा कंट्रोल रूम है आपके पास, लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी है। और मुख्यमंत्री का चेहरे की यदि आप बात कर रहे हैं तो वो घोषणा बहुत ही जल्द हो जाएगी। एक बार मीटिंग हो जाने दीजिए, मीटिंग के बाद वो पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेता है, फैसला हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है, बड़ा गंभीरता पूर्वक विचार हुआ है। अभी भी नड्डा जी ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी के द्वारा काफी इसमें मंथन किया जा रहा है। हमारे महासचिव सुनील बंसल जी के द्वारा मंथन किया जा रहा है और
महासचिवों की बैठक भी आज है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं उसमें चर्चा होगी और गंभीरता पूर्वक चर्चा हो रही है। तो उसके आधार पर बहुत ही जल्दी निष्कर्ष करके सामने आएगा। निश्चित रहिए, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, कमल खिल चुका है, जनता का जनादेश आपको दिख चुका है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग की है, ये आपको जी सबूत मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन हमारी सरकार बना रहा है, तो कम से कम विग साहब आप जर्नलिज्म में हो, आप कम से कम हमारी सरकार गिराने की बात मत करो। नहीं, सरकार तो आपकी बन रही है, सरकार मैं कहाँ गिरा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूँ सीएम का चेहरा जल्दी से प्रोजेक्ट करो, क्योंकि अभी आपने आज पढ़ा होगा, देखा भी होगा, गोली मार दी गई है सर, गोगामणि जी को गोली मार दी गई है जयपुर में। बहुत बड़ी वो है, आपकी सरकार अभी बनी नहीं है, आपकी सरकार अभी बीच में है, और आते ही आपका ये शुरू हो गया। क्राइम कैसे कंट्रोल करोगे? जिस प्रकार की घटना सुखदेव सिंह गोगामणि जी के साथ घटित हुई है, ये बहुत दुखद है और मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से ये घटनाक्रम घटित हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान का ही नहीं, पूरे देश का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, प्रत्येक नागरिक दुखी है, परेशान है इस घटना को देख करके। और जिस प्रकार से आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप मत लगाइए। अभी तक राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण नहीं किया है, और शपथ ग्रहण जब तक नहीं होता, जब तक भाजपा की सरकार आप नहीं कह सकते कि बन चुकी है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने अभी छोड़ा नहीं है, एक प्रकार से अभी इस्तीफा दिया है उनका, जो जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार का, अपराध का जो साम्राज्य बनाया हुआ था, वो अभी खड़ा है एक प्रकार से। हाँ बिल्कुल, इस बात को समझ लीजिए, अभी अपराध का, भ्रष्टाचार का साम्राज्य वहां खड़ा हुआ है, और वो साम्राज्य समाप्त जब होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लेगा, उस दिन से वो सब कुछ समाप्त होने लग जाएगा। आपको देखने को स्वयं मिलेगा, आपको उसमें मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे जेल के अंदर जाएंगे, जितने अपराधी हैं ये सभी जेल के अंदर जाएंगे, जिन्होंने गोगामणि जी की हत्या करने का कार्य किया आज, वे भी लोग सीधा जेल के अंदर जाएंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। और पूरा राजस्थान गोगामणि जी के साथ था, है और हमेशा रहेगा, उनको हमेशा याद करता रहेगा। उनके द्वारा जिस प्रकार से सराहनीय कार्य किए गए, चाहे वो गोरक्षा को लेकर हो या फिर अनेकों प्रकार से आप कह सकते हैं समाज के अंदर उन्होंने जागरूकता लाने का बहुत अच्छा कार्य किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बन चुकी है। अब ये मत कहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वो हमारा अंदरूनी फैसला होगा, हम अपने आप कर लेंगे उस फैसले को। जर्नलिस्ट को, कम से कम पत्रकारों को उस फैसले को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्रकार फैसला ना ले, भारतीय जनता पार्टी कैपेबल है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपने चेहरे के आधार पर भाजपा को जिता लाए तीनों राज्य, तो क्या वो इतना भी कैपेबल नहीं हो? आप उनको मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकते? वो भी आप इस काम को आपको करोगे करने के लिए, मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा आप करोगे, जिताकर वो ले आए और मुख्यमंत्री आप बनाओगे। पब्लिक पूछ रही है, जिन्होंने जनादेश दिया है, जनता पूछ रही है कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। कभी तो किसी का नाम चल रहा है, कभी किसी का नाम चल रहा है। कम से कम क्लियर तो होके चलो, ये कहने का मतलब है। बोलिए। पब्लिक नहीं पूछ रही है, सुशील शंकर भी पूछ रहे हैं, और पब्लिक पूछ रही है। जनादेश जिसने जनादेश दिया है वो पूछ रहा है। जनता ने जनादेश दिया है, जनता को चाहिए सीएम। आप जनता को सीएम दो। आप कह रहे हैं जिसने जनादेश दिया है वो पूछ रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने जनादेश दिया है वो कहां रहता है? वो आम जनता ही तो है, और जनता इस प्रकार का कोई सवाल है। बिल्कुल, तो आपको कैसे पता लगा कि जनता पूछ रही है? आपके पास कौन आया अभी तक कहने के लिए कि हमें मुख्यमंत्री का केस हमारा तय करो? आपके पास कोई आया इस प्रकार का व्यक्ति जो आपको खड़ा हो कि आप मुख्यमंत्री? हम लोग मार्केट में नहीं जाते, आपके कार्यालय नहीं जाते हैं क्या? आपके कार्यालय से ही हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा है, कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। कांग्रेस के कार्यालय जाते हैं, वहां से नहीं पता चल पा रहा है, तो जो हमें पता चलेगा उसी को तो लेके हम बैठेंगे आपके पास। देखिए, कम से कम हो जाएगा तो आपको कह दिया।
सुशील जी, आप 24 घंटे का, 48 घंटे का, 72 घंटे का वेट भी नहीं कर सकते क्या? 72 घंटे से ज्यादा तो लगेगा नहीं मुख्यमंत्री क्या होने में। आप सर बिल्कुल वेटेज लो, टाइम लो, सीएम दो, यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया सीएम दो, ताकि तो मतलब कुछ जो भी मतलब आप कह कुछ रहे हैं, घंटे का भी वेट आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ घंटे का तो वेट कम से कम कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप कुछ घंटों का वेट कीजिए, 72 घंटे वेट कर लीजिए, सब कुछ सामने आपके आ जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या कर रहा है, कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा, हाँ, कोई वो तो समस्या ठीक है नहीं है। ये साहब सर, आप वो अपने तो ठीक ऊपर है। बर्डन मत लीजिए, आप अपने ऊपर इतना हम तो ये, बर्डन मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको। अरे सर, हम तो ये, अब्रिल जी, हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग का बर्डन भी जनता समेटे, क्योंकि आप लोग, आपने बोला था चैनल में हमारे कि जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पेपर लीक हुआ है, या जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है, जो भी रेवड़ियां बांटी हैं, उन सबको हम समेटेंगे और सबको एक साम्राज्य देंगे। आप हम तो सुशील उसका जी, इंतजार आज कर रहे इस हैं। रिकॉर्डिंग को आप सुनिए। आप बहुत बोलते जी, थे इस बात को कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा। आप मेरी रिकॉर्डिंग चलाइए पुराने इंटरव्यूज की। मैंने आपके चैनल पर आकर के स्पष्ट कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी बोला था, और बोला था, अन्य 2 राज्यों में मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। और मेरी ये बात बोला था। स्पष्ट रूप से सफल साबित हुई। और जिस प्रकार से आप मेरी बातों का लगातार खंडन कर रहे थे, बगैर कांग्रेस के नेता हुए एक पत्रकार के रूप में भी आप भाजपा के प्रवक्ता की बातों का खंडन किए जा रहे थे। पता नहीं किस लिए आप खंडन कर रहे थे, मैं तो अपने विचार रख रहा था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं पा रहा है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, तो शायद सबसे ज्यादा पीड़ा आपको ही हो रही होगी, क्योंकि आप बार बार ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। मैं नहीं बोलता था सर, आपके साथ जो प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे थे वो कहते थे कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता जो आपके साथ बैठते थे वो बोलते थे सर, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते थे। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु बनर्जी को लेकर बैठते थे, और शांतनु जी भी और आप भी इसी सर्वे को दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 3 राज्यों में जीतेगी। शांतनु बनर्जी तो मध्य प्रदेश में भी मना करते थे, वो तो कह रहे थे छत्तीसगढ़ तो जीतेगी, राजस्थान तो जीतेगी जीतेगी, मध्य प्रदेश भी कांग्रेस जीतेगी। अब आपके सर्वे कहां से आए थे मुझे मालूम नहीं था, हालांकि ये मेट्रो टुडे लाइव के सर्वे आप दिखा रहे थे, तो अब इस प्रकार के सर्वे दिखाने का कोई लाभ नहीं होता। इससे अच्छा था आप मेरे सर्वे पर ही भरोसा कर लेते। मैं स्पष्ट कह रहा था 3 राज्यों में भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन आप लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए थे, और जिस प्रकार से माहौल बनाने में आप लोग लगे हुए थे उसका कोई असर नहीं था। और जनता के बीच में यदि आप देखें तो जनता के मन में मोदी बसता है, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जनता के मन में बसते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बसती है। कमल का फूल खिला है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के आधार पर और जनता के भरोसे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से अपनी जीत को लगातार हर चुनाव में बरकरार रखेगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और 2024 में सुन लीजिए, 2024 में अब मैं सुनिए, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं इस बात को, सुन लीजिए। 2024 में पूर्ण बहुमत की, 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बनने जा रही है, और 400 से अधिक सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी सरकार बना रहे हैं। आप इस बात को उस दिन भी प्ले कर देना चाहे जिस दिन नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के। 400 से ज्यादा सीट, मैं आपको बता दे रहा हूं बार बार, 400 से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी सर, क्योंकि आप लोगों ने ये जो चुनाव को लिया है इसमें माहौल बनाया है 2024 का। 2023 का तो माहौल ही नहीं था। ये नरेंद्र मोदी जी के जितने भी रोड शो हुए हैं, जितने भी रोड शो हुए हैं, वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि 2024 का माहौल बनाया जा रहा है। 2024 के माहौल ही बना है, और 2024 में आप जीतोगे, बिल्कुल सही है। 400 प्लस से जीतोगे, ये भी सही है। नहीं, 2000 आप कह रहे हैं 2024 का माहौल जी हाँ, बनाया जा रहा रोड था। शो 2024 ऐसा पत्रकार में बोल रहा हूँ कि 2024 माहौल यदि बनाया जा रहा था, यदि 2024 का माहौल बनाया जा रहा था, तो इसमें पत्रकार होने के नाते आपको कहाँ आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है कि हम प्रचार करें, और हम करते हैं प्रचार, और हम करेंगे। क्या समस्या है? और हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वह प्रचार करे। अब कांग्रेस पार्टी को नहीं कोई सुनता तो मैं क्या करूँ, ये बताइए। अब क्या मैं कांग्रेस का प्रचार करूं?
कांग्रेस को नहीं सुनता, कांग्रेस हमें को तो लोग ये लग हरा रहा रहे हैं, हमें तो ये लग रहा था कि जो करंट जो राजस्थान राज्य की बात करें तो क्राइम रेट राजस्थान में बढ़ा है, राजस्थान राज्य की बात कर ले तो जिस हिसाब से महिलाओं के ऊपर शोषण के मामले कितने बड़े हैं, राजस्थान की बात कर ले तो कन्हैया लाल टेलर की प्रकार से निर्मम हत्या हुई, कन्हैया लाल टेलर का सर तन से जुदा करने का कार्य जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से किया गया, उस बात को लोगों के द्वारा सीरियसली लिया गया। आप लोग स्टूडियोज में बैठकर उस बात को सीरियसली ना लेते हो, जर्नलिस्ट को शायद कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन उससे जनता को फर्क पड़ रहा था, इस राजस्थान के हिंदुओं को फर्क पड़ रहा था, और जिस प्रकार से जिहादी प्रत्येक हिंदू के ऊपर हावी हो रहे थे और जिस प्रकार से सर तन से जुदा किए जा रहे थे, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बननी थी। उसी का नतीजा ना कांग्रेस भुगत थी। गहलोत करा रहा था, अशोक गहलोत करा रहा था और कांग्रेस के नेता करा रहे थे। उसी का नतीजा ना कांग्रेस भुगती है। अगर वो तन से जुदा नहीं होता तो आज मेरे ख्याल से ये नौबत नहीं आती उनकी। देखिए, अकेले उस मामले के आधार पर भी आप नहीं कह सकते, अनेकों वजह हैं, वो उन अनेकों वजहों में से एक वजह रही, बिल्कुल, लेकिन क्राइम तो आप जरूर कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा घटनाक्रम था, वो बहुत बड़ी घटना थी। उस घटना को आप नहीं बता सकते जिस प्रकार से देश के अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत दुख का माहौल उसके पश्चात उत्पन्न हुआ और कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा उत्पन्न लोगों के अंदर हुआ, देशवासियों के अंदर हुआ और राजस्थान वासियों के अंदर भी हुआ। और उसके कारण से आप ये समझ लीजिए, न केवल उसके कारण से बल्कि कांग्रेस नेताओं के अजीबोगरीब बयानों के कारण से भी, और कांग्रेस का नेता उस सर तन से जुदा वाली जो घटना थी उसको कांग्रेस के नेता मजाक में ले रहे थे, उसके ऊपर मजाक किया जा रहा था। इतने बेशर्म लोग थे और ऐसे बेशर्म लोगों को सजा देने का कार्य जनता के द्वारा किया गया और मिलनी चाहिए थी सजा। स्वाभाविक है, क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी? जिस प्रकार से जो सत्य होता है, सत्य को आप कभी भी नकार नहीं सकते, और यदि सत्य को छिपाने का एक प्रयास करेंगे बावजूद भी वो सामने आएगा। आप सूर्य के ऊपर कितनी भी मिट्टी उछाल लीजिए, लेकिन वो 2 मिनट के अंदर सूर्य पुनः दिखने लगेगा। सूर्य के ऊपर मिट्टी उछाल, सूर्य छिप नहीं जाएगा, अंधेरा नहीं हो जाएगा। चलो, ये तो हो गई राजस्थान की बात। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनी हुई है, वो भी आप जल्दी ही प्रोजेक्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए अग्रीज जी, जो 3 राज्यों में आपकी सरकार बनी है, सब जगह डिफरेंट आपके ये कह लें कि प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी, छत्तीसगढ़ में कोई प्रॉब्लम थी, उस सबको ओवरकम करके आप लोगों ने सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, आपको मिला है, तीनों जगह जनादेश मिला है। अब जनादेश तो मिला है, लेकिन अब सीएम जल्दी से बनाए ताकि और भी काम हो आगे आगे। अब सीएम भी बन जाएंगे, वो भी सही है। अब हमें ये बताएं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी, इन तीनों में आप लोग की जो एक रहेगी, एक सिचुएशन रहेगी, वो क्या रहेगी? स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सर? आप स्ट्रेटेजी कैसी जानना चाहते हैं? स्ट्रेटेजी वही रहेगी, जनता के विकास की स्ट्रेटेजी रहेगी। और कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी? जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है उसको समाप्त करने की स्ट्रेटेजी रहेगी, यही नीति रहेगी, यही प्लान रहेगी। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर शोषण बढ़े हैं, उनको कंट्रोल करने की ही हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी रहेगी और उसको ही हम प्राथमिकता के रूप में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे कि हमारे राजस्थान में ये बोल रहे थे, गहलोत जी बोल रहे थे कि हम जीते चाहे आप जीतो, अगर बीजेपी आती है तो हमारी जो हम लोगों ने काम शुरू किए हैं उसको बंद मत करें, ऐसा कहना था। तो क्या वो जो रेवड़ियां यहाँ बांट के गए हैं कांग्रेस वाले, उस रेवड़ियों को समेटने में आपको कम से कम 4 साल तो लगेंगे। 5 साल की आपकी सरकार मान लो है तो 4 साल तो रेवड़ियां समेटने में लगेगा, फ्री को डिस्ट्रीब्यूशन रोकने के लिए इसको। फिर आप क्या जवाब दोगे जनता के बीच में अगले 5 साल? नहीं, जवाब क्या देंगे क्या नहीं देंगे ये बात नहीं है। अभी जनता ने हमको जिताया है, सरकार बन रही है, आप भी खुशी से अपना दिन बिताइए और लड्डू खाइए, मिठाई खाइए। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सरकार को क्या दिया जाएगा,
सरकार क्या करेगी, सरकार को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस चक्कर में मत पड़िए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, अब उसके आधार पर जो हमारे नेता डिसीजन लेंगे उसके आधार पर कार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रकार से कार्य कर रही है तीनों राज्यों के अंदर। राजस्थान की यदि आप बात करें, तीनों राज्यों में जिस प्रकार सरकार भाजपा की आई है और अब शपथ ग्रहण के बाद कार्य करना प्रारंभ कर देगी, और तीनों राज्यों की यदि आप बात कर ले तो आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ कार्य करेगी, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य करेगी, बेरोजगारी को समाप्त करने का कार्य करेगी, रोजगार को बढ़ाने का कार्य करेगी, महिलाओं की सुरक्षा का कार्य करेगी, महिला सुरक्षा के ऊपर ध्यान देने का कार्य करेगी। इस बात को आप जान लीजिए, समझ लीजिए। और जिस प्रकार से महिला असुरक्षित हुई है तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में, अब भाजपा की सरकार आ चुकी है, अब ये समझ लीजिए महिलाओं को कोई समस्या नहीं है, अब किसानों को कोई समस्या नहीं है। किसानों की सारी समस्याएं हल करने का पूर्णतः प्रयास किया जाए और सारी समस्याएं किसानों की हल की जाएंगी, गरीबों की सारी समस्याएं हल की जाएंगी, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जाएगा, गरीबी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का कार्य किया जाएगा, गरीबी मुक्त राजस्थान बनाने का कार्य किया जाएगा, गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का कार्य किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप इस बात से निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है और गरीबों के लिए काम किया जाएगा। आप सोच रहे हो कि गारंटी यानी काम करेगी, मोदी जी की गारंटी, कोई गरीब भूखा ना सोए, गरीब भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को भोजन मिले, यह स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। जी जी। तो छत्तीसगढ़ में भी आप बन गई है, यहां भी बन गई है। राजस्थान में सर ये जो महिला सुरक्षा का था, क्राइम रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उस क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए भी आप लोग कुछ स्ट्रेटजी लगाएंगे, बनाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हमने कुछ नहीं हुआ, अभी गोगामड़ी जी का हुआ है, ये बड़ा दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये होने की वजह से इसमें कोई नहीं कह रहा, बहुत दुखद है। और ये दुखद इसलिए, ये दुखद हत्याकांड इसलिए हुआ है क्योंकि अब तक अशोक की सरकार थी और जाने के बाद भी अशोक गहलोत इतना मनहूस व्यक्ति है, जाने के बाद भी ये घटनाक्रम करा गया, ये घटना करा गया, हत्याकांड करा गया। अब आप समझ लीजिए किस प्रकार के लोग हैं, और इनके ऊपर पूरी जनता आज के समय में गुस्सा है, पूरा राजस्थान गुस्सा है इनको। अगली बार तो छोड़िए, अब अशोक गहलोत जिंदगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इस बात को लिख कर रख लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए कि अशोक गहलोत पूरे जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और सचिन पायलट को तो खत्म कर दिया अशोक गहलोत ने, सचिन पायलट को तो अशोक गहलोत अपने आप देख लेगा, यानी सचिन पायलट भी कुछ नहीं रहेंगे, अब वो भी खत्म, सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। जो कांग्रेस में रहेगा उसका सत्यानाश, कांग्रेस में रहने का अर्थ है सत्यानाश होना, और सत्यानाश को आमंत्रित करना, अपने आप को कुएं में डालना। आत्महत्या करने का अर्थ, आत्महत्या करने का दूसरा नाम कांग्रेस में शामिल होना है। बिल्कुल सही। और ये लोग अभी देखते जाइए, ये राजस्थान में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, अन्य राज्यों में भी होगा, 2024 से पहले होगा और उसके बाद भी होगा। अब सब लोग कांग्रेस छोड़ने का कार्य करेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत का बहुत ही जल्द निर्माण होने जा रहा है। सब लोग कांग्रेस छोड़ेंगे। जी जी जी। ध्रुवीकरण की जो राजनीति चली है राजस्थान में, वो काफी फैक्टर काम किया है ध्रुवीकरण का, आपका क्या मानना है अब्रिल जी? कैसा फैक्टर काम किया, मैं समझ नहीं पाया आपका किस प्रकार का प्रश्न है। मैं समझता हूँ जनता का फैक्टर काम किया है, एक मिनट जनता का फैक्टर काम किया है, जनता का फैक्टर काम किया है, जनता के आधार पर। एक मिनट सर, देखिए सर, पांच यहाँ पे हवा महल, सिविल लाइंस, और ये देखिए क्या है, दूदू और जोतवाड़ा। इसमें क्या था सर, इसमें आपका मालवीय नगर, ये 5 स्टेट में 5 राज्य, इसमें 5 जगह क्या था, ये ध्रुवीकरण हुआ है। ध्रुवीकरण होके सारे वोट्स जो थे एक तरफ से जाके दूसरी तरफ चले गए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना?
ध्रुवीकरण कैसा हुआ है, क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती है तो इसलिए जीती है क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है। और जिस प्रकार से आप भाजपा के ऊपर आरोप मत लगाइए, भाजपा को जीतने के बाद भी आप कटघरे में खड़ा करने का जो प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। नहीं, कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने ध्रुवीकरण किया है, उसका आपको फायदा हुआ है। ये 5 जो सीटें थी कांग्रेस के पास जा रही थी, वो सारी सीटें सिमट के बीजेपी पे आई हैं, यही मैं पूछ रहा हूं साहब। आप क्यों खड़ा करूंगा सर? मैं कौन होता हूँ कटघरे में खड़ा करने वाला? आप इतने वरिष्ठ आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण किया है। भारतीय जनता पार्टी भैया ध्रुवीकरण नहीं करती, इसकी राजनीति नहीं करती। और जो लोग मुस्लिम प्रस्त है, जो मुस्लिमों के पक्ष में ही बोलते हैं, हिंदू विरोधी हैं, उनको हिंदुओं ने देश की आज की अखबारें कह रही है वोटों का ध्रुवीकरण और जातिकरण समीकरणों ने भाजपा की जीत को आसान बना दिया, कांग्रेस को मजा चखा दिया। इस बार मजा चखा दिया कांग्रेस को। जो राजस्थान के जो वोटर्स हैं उन्होंने कांग्रेस को मजा चखा दिया। और जो कह रहे थे जादूगर 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 कुर्सी पर फिर से आएगा जादूगर, उनको भी मजा चखा दिया। तो टीवी पर चला रहे थे, जो पत्रकार कह रहे थे ये जादूगर है, ये फिर से आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, सिंहासन इसी का होगा, उसको भी मजा चखा दिया। उन लोगों को भी मजा चखा। बहुत अच्छा, राजस्थान की जनता ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। 2 जगह ये तीर जाकर लगे, एक तीर चलाया था। जबकि उन पत्रकारों को भी सबक मिल गया जो अपना एग्जिट पोल अलग बनाकर चल रहे थे, जिनका जो बहुत बड़े अपने आप को पॉलिटिकल पंडित बताते थे, विद्वान बताते थे, उनको भी नतीजा प्राप्त हो गया, उनको भी मालूम पड़ गया। जी राजस्थान की जनता का मूड आप नहीं आंक पाए, इस बात को कहिए। आप केवल मैं आपको ही नहीं कह रहा, पूरे पत्रकार जगत को कह रहा हूं, मीडिया जगत को कह रहा हूं, पूरे मीडिया जगत को ये मेरे द्वारा कहा जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से। जिस प्रकार से जनता को बहकाने बरगलाने का कार्य एग्जिट पोल के द्वारा किया गया, बिल्कुल गलत था। ये रद्दी चैनल रद्दी एग्जिट पोल दिखा रहे थे, जो राष्ट्रीय चैनल मान करके चलते हैं। तो ये सारे चैनल जो राष्ट्रीय चैनल खुद को बताते हैं, सारे राष्ट्रीय चैनलों के सारे सर्वे गलत निकले, जनता का सर्वे सही निकला। और वे कहते हैं कि गारंटी नहीं देते। अरे तो फिर दिखा क्यों रहे हो? किसी ने मांगा है क्या एग्जिट पोल? जनता तो नहीं कह रही दिखाइए, जनता ने तो अपने आप कर दिया काम वोटिंग करके। जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ताओं को नेताओं को परेशान करने का कार्य किया जाता था, आज उन पत्रकारों को कल आ गई, जिहादियों को भी आज कल आ गई। अब जिहादी अपना यहाँ से निकलने लग जाएंगे अपना सामान बांध करके। और जिस प्रकार से अब जिहादियों को बंगाल जाना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं बता भी रहा हूँ कहाँ जाना चाहिए। अब यहाँ से अपना नाम कटवा के राशन कार्ड बंगाल का बनवा ले। जी चलो, ये थे टाइम हमारे पास। अब्दुल साहब इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने का, बहुत थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर, बहुत अच्छा आपने बोला। जय हिंद। बहुत बहुत